प्रोग्राम है उमंग के नाम से, जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है उसको हम संचालित करते हैं। साथ ही साथ जब हम संबंधित अध्यापकों को इंडक्शन या रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि ICT बेस्ड, डिजिटल कंटेंट बेस्ड जो क्लासरूम प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, क्लासेस हमारी चलने लगे संबंधित विद्यालयों में। और इसके साथ साथ हम सहयोगात्मक सपोर्टिव सुपरविजन, मॉनिटरिंग, मेंटरिंग का भी वर्क करते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी के बीच में हमारा एक प्रोग्राम है शिक्षा प्लस प्रोग्राम, इसको लेकर के जो एडल्ट लिटरेसी है, साक्षरता पर बेस्ड वो हमारा प्रोग्राम है, उसको संचालित करते हैं। ये पहला चित्र अगर हम देखें तो हमारा शिक्षा विस्तार प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग हुई थी वो जिला सोनभद्र से हुई थी। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारे क्लास का इनॉग्रेशन किया था और स्मार्ट क्लास का अवलोकन किया था सोनभद्र जिले में। दूसरी पिक ट्रेनिंग के दौरान की है। आगे की जो पिक आप देख रहे हैं ये स्मार्ट क्लासेस चलती हुई दिखाई दे रही हैं और प्रशिक्षण की पिक है। ये हमारा शिक्षा प्लस का प्रोग्राम की कुछ पिक्स है जिसमें हम ग्रास रूट लेवल पर जो हमारे लर्नर्स होते हैं उनके बीच में हम साक्षरता को लेकर के हम अपना कार्यक्रम चलाते हैं विभिन्न बैचों को क्रिएशन के माध्यम से। शिक्षा किरण वैन है। शिक्षा किरण वैन हमारा एक वैन है जिसमें LED स्क्रीन लगी हुई है। उसकी सहायता से हम कोविड-19 का जो विषम परिस्थितियों का जो दौर था, संकटपूर्ण चुनौतीपूर्ण दौर था, उसमें बच्चों की पढ़ाई काफ़ी बाधित रही। हम कहीं ना कहीं लिंक नहीं कर पा रहे थे, तो उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमारा एक शिक्षा किरण वैन है जिसका इनॉग्रेशन हमारे आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने सीतापुर में आकर के शिक्षा वैन का इनॉग्रेशन किया था। उसकी आप पिक देख रहे हैं। शिक्षा वैन जब हमारे कम्युनिटी के बीच में जाती है और हमारे बच्चों के बीच में या जो एडल्ट्स हैं उनके बीच में जब क्लासेस चलती हैं तो ये उनकी 2-3 ये फोटोज़ हैं। शिक्षा की गूंज। शिक्षा की गूंज, चूँकि कोरोना जो चुनौतीपूर्ण दौर था, बच्चों की जो रुकी हुई पढ़ाई थी उसको पुनः निरंतरता लाने के लिए और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए ये हमारा लाउड स्पीकर बेस्ड डेसिग्नेशन प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर रखा था। प्रसारण केंद्र के माध्यम से हम बच्चों से डिस्टेंस बनाते हुए, सारे मानकों को पूर्ण करते हुए हम बच्चों को उनकी पढ़ाई से जोड़ते थे, उनका शिक्षण कार्य करते थे और होमवर्क करवाते थे। और साथ ही साथ जो हमारे वॉलंटियर थे वो उसके बाद बच्चों से 1 बाय 1 कॉन्टेक्ट करते थे और जितने भी हाउस होल्ड प्रसारण केंद्र से कवर होते थे उनके पास हमारे वॉलंटियर जाते थे और फॉलोअप लेते रहते थे। कोविड-19 के दौर में हमारे प्रयासों को देखते हुए विशेष करके जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी, वैक्सीनेशन ड्राइव को बेहतर प्रयास को देखते हुए हमारी जो आदरणीय राज्यपाल महोदया हैं उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री रॉबिन सरकार एवं AGM श्री मयंक सिन्हा जी को 2 अक्टूबर 2021 को राजभवन लखनऊ में सम्मानित किया था। और ख़ासतौर से जो बेसिक एजुकेशन की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। नीचे की जो पिक है, राज्यपाल महोदया का आगमन हमारे सीतापुर कार्यालय में हुआ था सितंबर महीने में, उसका यह चित्र है। सिद्धार्थनगर अगर स्पेसिफिक बात करें तो सिद्धार्थनगर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के समन्वय से हम लोग स्मार्ट कक्षाओं के संचालन के लिए कार्य कर रहे हैं। 11 फरवरी से 12 फरवरी 2020 में प्रथम चरण के अंतर्गत हम लोगों ने ब्लॉक संसाधन केंद्र नौगढ़ परिसर में 11 अध्यापकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया था। और प्रशिक्षण आयोजित करने के बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 महामारी का दौर आरंभ हो गया, जिस कारण से हमारी ये जो गतिविधि थी, हमारा ये जो प्रोग्रेस था, कुछ न कुछ अवरुद्ध हो गया। उसके बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो 1 अक्टूबर 2020 को बेसिक शिक्षा विभाग सिद्धार्थनगर और हम श्री नाडर फाउंडेशन संस्था के बीच में एक MOU का संचालन, MOU पर हस्ताक्षर हुआ था। और हस्ताक्षर के बाद हम लोग संकल्पित थे कि हम लोग स्मार्ट क्लास के संचालन पर काम करेंगे। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा CSR फंड के अंतर्गत 352 लैपटॉप का क्रय किया गया था, प्रोजेक्टर का क्रय किया गया था। और एक आमंत्रण के तौर पर श्री नाडर फाउंडेशन ने शिक्षा कंटेंट लाइसेंस और दीक्षा ऐप इंस्टॉलेशन का कार्य किया था। 1 हफ्ते की एक्सरसाइज थी और 352 सिस्टम को हम लोगों ने रेडी किया। और यहाँ पर जिला सिद्धार्थनगर में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे कार्तिक पांडे जी हैं, जो प्रेरणा साथी के रूप में समय समय पर अपनी सक्रिय सहभागिता करते रहते हैं। और जिले स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो बैठक होती है,
संगोष्ठी होती है या मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ जो क्लासेस हैं उनका सहयोगात्मक सुपरविजन करने का भी कार्य करते हैं। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो स्मार्ट क्लास के अंतर्गत जो हमारे चयनित विद्यालय हैं उसमें एक साल बेसलाइन सर्वेक्षण होता है, क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम का इम्पैक्ट तभी जान सकते हैं जब हम सत्र के आरंभ में एक बेसलाइन करें और सत्र के अंत में एक एंडलाइन करें और उसका जब हम एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्मार्ट क्लास को लेकर के जो भी हमारा इंटरवेंशन रहा है उसका क्या इम्पैक्ट रहा है और वह इम्पैक्ट फिर प्रस्तुतिकरण का एक माध्यम बनता है। दूसरा हमारा प्लानिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जितने भी हमारे चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं उनके अध्यापकों का फॉर्मल रूप से 2 या 3 दिन का ICT क्लास पर आधारित प्रशिक्षण करना है और प्रशिक्षण के बाद यह अपेक्षा करना है कि एक्टिवली रूप से हमारी जो ICT क्लास है, स्मार्ट क्लास है, वह संबंधित विद्यालयों में चलने लगे और समय समय पर उसका क्वालिटेटिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग सहयोगात्मक विजिट के माध्यम से यह इंश्योर करेंगे कि जहाँ भी कुछ कमी आ रही है, जहाँ भी कुछ लैक आ रहा है, जहाँ पर सपोर्ट की आवश्यकता है, वहाँ पर हम उस गैप को फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। एक जिक्र और हम करना चाहते हैं, कपिलवस्तु महोत्सव जो दिनांक 13 मार्च से 15 मार्च 2021 के बीच में आयोजित हुआ था, उसमें भी हमारी सक्रिय सहभागिता रही और इस दौरान जो हमारी शिक्षा केंद्र वैन थी जिसका हम अन्य जिलों में कहीं ना कहीं डेमो करते थे, क्लास संचालित करते थे, उसको लाने का भी हमें अवसर प्राप्त हुआ। डेमो क्लास संचालन के माध्यम से जो हमारा स्टॉल लगा हुआ था उसमें बहुत से विजिटर आते थे, उन्होंने भी सीखने और समझने का प्रयास किया और हमने भी अपना संपूर्ण रूप से जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो हमारा विज़न है, जो मिशन है, उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विद्या ज्ञान स्कूल है। विद्या ज्ञान स्कूल चूँकि मैंने बताया था कि बुलंदशहर और सीतापुर में है, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे हम। और अंत में हमारा जो विज़न है वो लिटरेसी फॉर एन इंक्लूसिव एंड एम्पावर्ड सोसाइटी, समावेशी और सशक्त समाज के लिए शिक्षा। इस विजन और मिशन के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। बहुत ही डेडिकेटेड वे में हम काम करना चाह रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वय से और यह प्रयास करेंगे कि नई ऊंचाई पर ले जाएं। जो हमारा विजन है, जो हमारा मिशन है, मिशन प्रेरणा को लेकर के, बेसिक एजुकेशन के उद्देश्य को लेकर के और आगे सशक्त समाज के लिए, साथ में जो बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है, बच्चों की उपस्थिति है, बच्चों का नामांकन है, उसकी वृद्धि के लिए, बच्चों का क्लास में जो ठहराव है रिटेंशन के लिए, साथ में जो बच्चों का जो ड्रॉप आउट की स्थिति आती है उसको कम करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और कहीं ना कहीं हम पूरा प्रयास करेंगे सिनाडर फाउंडेशन की तरफ से कि हम अपना बेस्ट दे सकें। धन्यवाद। थैंक यू।